श्री महावीराय नमः। जय आतंक, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता, संघ सेतु, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मिहिर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सुग्र श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्य को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब आदि ठाणे। आता है सबके आगम स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब, कमल के सुशिष्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, दिव्य साधिका श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी श्री शमा जी महाराज साहब, नेपाल गौरव डॉक्टर श्री पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री पूनम जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, इन सबके आज उपवास तप हैं। शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी पूज्य गुरनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या हरियाणा सिंघनी तप ज्योति साध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज साहब, इनका आज आंबिल का तेला है। हम इन सभी तपस्वियों के तप की बारंबार अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावतण सणो, मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ। इसमें भगवान महावीर स्वामी जी का अधिकार, उसका समापन हुआ। अब 23वें तीर्थंकर पुरुषादानी अरिहंत भगवान श्री पार्श्वनाथ जी महाराज, उनका अधिकार प्रारंभ होता है। तो कल 5 कल्याणकों का वर्णन आया था। विशाखा नक्षत्र में भगवान पार्श्वनाथ जी का यवन देवलोक से और माता बामा देवी उनके गर्भ में जन्म हुआ, आए। इसी नक्षत्र में जन्म हुआ। पहली बात गर्भ में आना, दूसरा गर्भ से जन्म, तीसरा दीक्षा कल्याणक भी विशाखा नक्षत्र में हुआ। केवल ज्ञान भी विशाखा नक्षत्र में हुआ और निर्वाण भी जब भगवान का हुआ तो चंद्रमा के साथ विशाखा नक्षत्र का ही योग था। अब ये तो संक्षेप में बता दी। विस्तार से भगवान महावीर स्वामी जी का जैसा वर्णन आता है ऐसा ही वर्णन भगवान पार्श्वनाथ जी का। कुछ घटनाओं को लेके अंतर है, बाकी जो है बात शेष सामान्य। तो तेण कालेण तेण समेण पासे अर्हा पुरीसा दानिये जैसे किम्हाण पड़ में मासे पड़ में पक्के चित्त बहुले दर्शन चित्त बहुलस चौथी पक्षेण पाणियाओ कप्पाओ ईसं साग्रोभम इतियाओ अनंतरं चयं चयिता इहेव जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे वाण रसिये नैरिये आस सीणस रन्नो बम्माय देविये उबरताव्रत काल समयंसी विसाय नखतेण जोग मुवागैण आहार व कंतिये भाव व कंतिये शरीर व कंतिये कुच्छिंसी गबत्ताए व कंते। तो तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में
पासे अर्हा पुरुषा दानिये, पुरुषों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम, पुरुषों में सर्वप्रथम जिनका नाम आदान्य ग्रहण करने योग्य है, ऐसे अरहा अरिहंत पूजनीय पासे पार्श्व भगवान पार्श्वनाथ जी, जैसे बिम्हाण पड़मे मासे, जे जो से वह बिम्हाण ग्रीष्म ऋतु का पड़मे मासे, मतलब ग्रीष्म ऋतु के महीनों में जो प्रथम महीना था, मास था, पड़मे पक्षे और प्रथम पक्ष था, चित्त बहुले चैत्र महीने का बहुल कृष्ण पक्ष, चैत्र महीने का कृष्णा, चौथी पक्षेण कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि, पाणियाओ कप्पाओ प्राणत कल्प से 10वें देवलोक से, बीसं साग्रोपम स्थितियाओ अनंतरम, 20 साग्रोपम की स्थिति के अनंतर पूर्ण होने पर, चयं चयिता च्यवन करके, ईहेव जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे, ईहेव जहां पर ही, मतलब जहां पर हम हैं, इसी जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारहे वासे, भरत क्षेत्र में वाराणसीय नगरीय, वाराणसी नगरी में, जो वर्तमान में काशी कहलाती है, बनारस, तो वाराणसी नगरी में आस सेनस रन्नो, आस सेन अश्वसेन राजा के बामाए देवीय, बामा महारानी देवी के पूर्व रत्नावरात काल समयांसी, पूर्व रात्रि के पश्चात अपर रात्रि काल के समय, विसाहा नक्षत्रेण जोग मुवागैण, जब विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था, मतलब इस योग को प्राप्त था आहार वकंती, आहार व्युत्क्रांति, मतलब जब देवलोक का आहार का क्रम था वो टूट गया, आहार की समाप्ति, ऐसे भाव की समाप्ति, शरीर की समाप्ति, इन सब को व्युत्क्रांत मतलब व्यतिक्रांत लांगे, उच्चिन से गवत्ताय वकंते, जहां पर अश्वसेन राजा के जो महारानी माता बामा देवी है, उनकी कुक्षी में गर्भ के रूप में बुकंते मतलब के जन्म हुआ, बकंते व्युत्क्रांत भूकंत अर्थात व्यतिक्रांत गर्भ रूप में जन्म हुआ। तो जहां पर व्याख्या में भगवान पार्श्वनाथ जी के इस जन्म से पूर्व में जो 9 जन्म हुए, व्याख्या में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। जहां पर भगवान पार्श्वनाथ जी का जीवन आता है, वहां तो बड़े विस्तार के साथ आता है। जो आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने जैन धर्म का मौलिक इतिहास लिखा है, उसके पूर्व प्रथम भाग में 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों का उन्होंने बड़ा शोध पूर्ण उनका जीवन दिया है। और इसके अतिरिक्त भगवान पार्श्वनाथ जी के ऊपर संस्कृत आदि भाषा में तो अनेक दिगंबर श्वेतांबर परंपरा में काव्य है। हिंदी भाषा में भी जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज ने भगवान पार्श्वनाथ जी का काव्य भाषा में उनका लेखन किया है। पंजाब में कवि चक्कर चूड़ामणि पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज ने, उन्होंने भी संगीत पार्श्वनाथ नाम से एक काव्य
ग्रंथ लिखा है। वैसे अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर भगवान पार्श्वनाथ जी का जीवन लिख करके लेखकों ने अपनी श्रद्धा के फूल प्रकट चढ़ाए। तो जहां पर कहा है कि कोई भी जीव एकदम तीर्थंकर नहीं बन जाता, उनकी जन्म जन्म की साधना होती। जब अनंत पुण्यवानी इकट्ठी होती है, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद होता है, तो उसके तीसरे जन्म बाद वह तीर्थंकर भगवान के रूप में हमारे सामने आते हैं। जहाँ सम्यक्तो प्राप्ति के बाद मुख्य मुख्य स्थायी जन्मों का वर्णन भगवान महावीर का आता है, वैसे ही भगवान पार्श्वनाथ जी के 10 भवों का संपूर्ण 10 भवों का वर्णन आता है। वैसे अतीत काल में चले जाएं तो कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसने अनंता अनंत अनंता अनंत जन्म मरण ना किए। लोक का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर इस आत्मा ने अनंता अनंतवार जन्म मरण ना किया हो, जन्म मरण से स्पर्श ना किया। अनंता अनंत उद्गल प्रावर्तन भी तो तभी घटित होते हैं, लेकिन जहां पर जो जो इतिहास में वर्तमान में उपलब्ध है उसके अनुसार उनके जीवन की कुछ संक्षिप्त बातें कही जाती हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी का प्रथम जन्म जो पढ़ने में सुनने में आता है तो वह नए सार के से प्रारंभ होता है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ जी का प्रथम जन्म जो हमारे जानने में आता है, जो नहीं जानने में आता है, ऐसे तो अनंता अनंत जन्म है। तो पहला भव जो है 10 भवों में मरुभूति का आता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान पार्श्वनाथ जी का जीव जम्बू द्वीप, ये जो हमारा जम्बू द्वीप है इसका भरत क्षेत्र और इसमें पोतनपुर नाम का नगर, उसमें विश्वभूति नाम के पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, बड़ा सम्मान था। विद्वता की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से, सद्भावों की दृष्टि से उनका जीवन देखा जाए कहने को मतलब महान था। उन्हीं के 2 बेटे, एक का नाम कम्मठ है और छोटे का नाम मरुभूति। दोनों का विवाह हो चुका है। कम्मठ की धर्म पत्नी जिसका नाम वरुणा है और मरुभूति की धर्म पत्नी का नाम वसुंधरा है। दोनों विद्वान हैं। जब इनके पिता विश्वभूति जी का भव पूर्ण हुआ तो राजा ने दोनों बेटों को योग्य समझ करके एक बड़े बेटे को राजपुरोहित का स्थान दिया। कितनी विद्याएं होंगी, 14 विद्याओं का तो वर्णन आता ही है। कहा जाता है कोई भी विद्या नई नहीं है। अनादि काल से जैसे संसार चल रहा है ऐसे ये विद्याएं भी अनादि काल से चली आ रही है। समय समय के अनुसार इनके नामों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन नहीं। तो बड़े भाई कमठ, उनको राजपुरोहित बना दिया। दोनों भाई हैं तो भाई, लेकिन प्रकृति में बड़ा अंतर है। जहां मरुभूति प्रकृति से सरल है, विनीत है, विनयवान है, धर्मनिष्ठ है, धर्म रुचि वाला है, वहीं पर कमठ उसकी प्रकृति अलग है।
वह क्रूर, अभिमानी और दुराचारी। इतने माता पिता एक, लेकिन संस्कारों में कितना अंतर। तो इन संस्कारों के अंतर का कारण माता पिता ने तो दोनों को शिक्षा एक समान दी है, एक समान सब बातें सुनाई है, लेकिन एक ने ग्रहण कर लिया, एक ग्रहण नहीं कर सका। इसका कारण पूर्व जन्मों के संस्कार। कितनी बार व्यक्ति पुण्य भी करता है, धर्म भी करता है, लेकिन भावना अच्छी ना होने के कारण से उसके संस्कारों में कमी रह जाती। ऐसा ही जहां पर हुआ। कमठ बताया वो सदाचारी नहीं था। इसी समय उसकी नजर अपने भाई की पत्नी पर पड़ गई। दिमाग में विकृति घुस गई, विकृति पैदा हुई, और एक दिन उसने उसको कार्य का रूप भी दे दिया। और ये बात कमठ की पत्नी से छिपी नहीं रही। वरुणा ने एक दिन मौका अवसर देख करके अपने देवर को, मरुभूति को सावधान किया। ये कार्य हमारे कुल के योग्य नहीं है, ये धर्म से विपरीत है। मेरे समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप ऐसा करो जिससे ऐसा पाप हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। मरुभूति सरल था, बड़ों के प्रति श्रद्धा विनय भाव था। इसी कारण कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे परिवार में ऐसे कुसंस्कार नहीं है। लेकिन जब वरुणा, उसके बड़े भाई की पत्नी ने आग्रह भरे शब्दों से कहा, यदि मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप जांच कर सकते। कोई बहाना बना करके छोटा भाई दूर देश चला गया। कुछ दिनों के पश्चात भेष परिवर्तन करके आया, और उसने जब देखा कि हमारे बड़े भाई की पत्नी ने जो कहा था उसमें जरा सा भी झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, बड़ा मानसिक आघात हुआ। इतने प्रतिष्ठित स्थान पर बैठ करके भी मेरा भाई कैसे काम कर। और एक दिन अवसर देख करके मरुभूति ने अपने भाई की शिकायत राजा से कर दी। राजा का नाम अरविंद आता है। अब उसने जब राजा को कहा, राजा अत्यंत कुपित हुआ, कमठ को अपमानित किया, राजपुरोहित के स्थान से च्युत कर दिया, निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। और सारे नगर में ऐसे काला मुंह करके, बड़े गर्हणीय वस्त्र पहना करके, सिर मुंडा करके, गधे पर बैठा करके, सारे नगर का चक्कर लगा के फुट्टा ढोल बजाया जा रहा है, और उसको नगर से बाहर निकाल दिया। इस अपमान से कमठ बहुत व्यथित हुआ, और इसका सारा जिम्मेवारी अपने ऊपर न लेकर के अपने छोटे भाई के ऊपर उसने कहा कि इस सब का जिम्मेवार मेरा छोटा भाई। उसके प्रति अत्यंत रोष कि मैंने इसका बदला लेना है। बाहर चला गया। उसी राज्य के पोतनपुर के थोड़ी दूर एक पर्वत के ऊपर आश्रम था, तपोवन।
वहां पर जा करके उसने तापस दीक्षा ले ली और नाना प्रकार की तपस्याएं करने लगा। उन तपस्याओं में पंचाग्नि तप, ऐसा तप जब करने लगा तो उसका प्रभाव चारों ओर फैल गया। और ये समाचार मरुभूति को भी मिला। बड़ा दुख हुआ, मेरे कारण से मेरा भाई संत बना। ठीक है, इसने गलत काम किया, लेकिन नीतिकार कहते हैं मन का दुख और घर का दुश्चरित लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए। और उसको पश्चाताप हो रहा है कि मेरे कारण से मेरे भाई की ऐसी दयनीय दशा हुई। चलो मैं जाकर के उनसे क्षमा याचना करता हूं। मरुभूति प्रकृति से सरल विनम्र होने के कारण क्षमा याचना की दृष्टि से भाई के ऊपर गया, लेकिन भाई तो अत्यंत कुपित हुआ। अब जो क्षमा याचना मांग रहा है, मेरा इसने सब कुछ खत्म कर दिया। और उसने ऐसा पत्थर का प्रहार किया जिसके कारण से अत्यंत वेदना हुई मरुभूति के, और वो तड़पता हुआ काल धर्म को प्राप्त। आरत ध्यान में मृत्यु हुई, जहां से शरीर छोड़ करके वही आसपास जंगल में हथनी के गर्भ से हाथी के रूप में जन्म हुआ। धार्मिक वृत्ति का था, भावनाओं में सात्विकता थी, सदाचारी था। आरत ध्यान के कारण त्रियंच गति में आ गया, लेकिन जीवन तो इतना बुरा नहीं था। हाथियों में विशेष शक्ति होने के कारण वह एक दिन अपने जूथ का, अपने ग्रुप का प्रमुख बन गया। जंगल में चारों ओर घूमते तो इधर से वह कमठ तपस्या तो जरूर की है, लेकिन क्रोध के कारण विप्रसिद्ध है। मृत्यु के पश्चात कुरकुट नाम की जाति सर्पों की, जो आकाश में उड़ सकती है अपने बल से, उस जाति में सर्प के रूप में जन्मा। मरुभूति की मृत्यु को सुन करके जो पोतनपुर का राजा था अरविंद, उसको बड़ा ख्याल आया, दुख हुआ, बेचारा कैसे मारा गया। वो सन्यासी तो बना, लेकिन कितना अंदर क्रोध, बैर, इन सब बातों को देख करके संसार की असारता सामने आई और उसने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर गुरुओं के पास रह करके गीतार्थ गीतार्थ बने, आगमों के पारगामी साधक बने, संयम तप की आराधना कर रहे हैं। और एक समय गुरु जी की आज्ञा लेकर के एकल विहार प्रतिमा धारी वो उसी जंगल को पार कर दे जहां पर मरुभूति का जीव हाथी के रूप में रह रहा है। कहा जाता है उस राज ऋषि के अवधि ज्ञान हो चुका है, बड़े शांत दांत हैं। और जब उस हाथी ने देखा तो गुस्सा आया मारने के लिए। जब वो पास पहुंचा
तो उस राज ऋषि के तप तेज से वह स्तंभित हो गया। राज ऋषि ने पहचान लिया जे हाथी कौन है। वो मरुभूति का जीव, जैसे चंड कौशिक को भगवान महावीर स्वामी ने उद्बोधन दिया था, ऐसे उस हाथी को राज ऋषि अरविंद ने उद्बोधन दिया है। अरे तुम क्या थे, जे क्या बन गए, किसके कारण। जब ये बातें दो चार बार कही कि तुम तो मरुभूति थे, हाथी बन गए, अब अपने आप को संभालो। उस हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो उठी, बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने सम्यक्त्व के साथ श्रावक वृत्ति का पालन किया। राज ऋषि तो आगे चले गए, लेकिन हाथी का जीवन बिल्कुल संयम में आ गया। एक समय कहा जाता है जंगल में आग लगी, जैसे श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ कुमार जी के पूर्व जन्मों का वर्णन आता है, ऐसे ही इनका वर्णन, जैसे कैसे प्राण बचाए, लेकिन भूख प्यास सरोवर में प्रवेश किया, तीर्थ के स्थान से नहीं, घाट के स्थान से नहीं, दूसरे स्थान से कीचड़ से प्रवेश कर गए, लेकिन वहां पर फंस गए और उधर से वह कमट का जीव जो कुरकुट जाति का सर्प बना है, जब वह उस क्षेत्र के अंदर से निकला और उस हाथी को देख करके पता नहीं जे कौन, लेकिन पूर्व के संस्कारों से प्रेरित होकर के एकदम गुस्से में आया और उड़ता हुआ पहुंच गया। उस हाथी के मस्तक के ऊपर उसने डंक मारा। उसके बाद सर्प तो चला गया, लेकिन हाथी का शरीर जहरीला, जहर फैल गया, महावेदना हुई, लेकिन परिणाम बड़े विशुद्ध रहे। सब जीवों से क्षमा जाचना, समाधि पूर्वक उसने अपने प्राणों को छोड़ना और वहां से तीसरे भव में 8वें देवलोक सहस्रार, वहां पर देवता के रूप में जन्मे, जहां उनकी आयु 8वें देवलोक में 17 जघन्य और 18 सागरोपम उत्कृष्ट आयु। चौथा भव, वहां से अपना देवलोक का 8वें देवलोक का आयु पूर्ण होने पर मरुभूति का जीव जम्बू द्वीप के महाविदय क्षेत्र में विद्युत गति नाम के विद्याधर राजा, उनकी कनकवती रानी, उस रानी के राजा रानी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ और नाम रखा, उनका नामकरण हुआ किरण बेग। युवावस्था में अपने परिवार, अपनी रानियों के साथ किसी बाग में, किसी ऐसे स्थान पर आमोद प्रमोद कर रहे थे। संध्या का समय, आकाश में बादल और उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उसके कारण से लालिमा, लाल रंग चारों ओर फैला है और लालिमा देख करके एकदम नष्ट हो गई। जे देख करके उनको भी मन में वैराग्य आया, देखो अभी तो कितना सुंदर मनमोहक वातावरण बना था, लेकिन मिनटों के अंदर क्या हो गया, सब कुछ लुप्त हो गया। ऐसे ही हमारा जीवन भी ऐसा ही है।
पता नहीं किस समय इस जीवन की संध्या काल आ जाए, ऐसा वैराग्य भाव पैदा हुआ। सब कुछ छोड़ करके उन्होंने जैन भागवत की दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात गुरुओं के चरणों में बैठ करके आगम जहां संयम पालन कर रहे हैं, नाना प्रकार की तपस्याएं कर रहे हैं, वहां पर आगम वाणी का अध्ययन भी, स्वाध्याय भी बड़े ध्यान से हो रहा, और वो गीतार्थ विद्वान बने। विद्याधर राजऋषि होने के कारण से, विद्याधर मुनि होने के कारण से आकाश में विद्या, आकाशगामिनी आदि विद्याएं थी। तो कहा जाता है एक समय वह भ्रमण करते पुष्कर द्वीप के वेताड्य गिरी नाम के हिमशैल पर्वत पर वहां गए। वहां का स्थान बड़ा अच्छा लगा और वहां पर ध्यान अवस्था में स्थित थे। जब वह ध्यान में स्थित थे उस समय कमट का जीव, जो कभी कुरकुट सर्प के रूप में था, वहां से आयु पूर्ण करके पांचवें नरक में नारकी के रूप में जन्मा। वहां पांचवी नरक में आयु जो है कम से कम 10 सागरोपम और ज्यादा से ज्यादा 17 सागरोपम है। वहां से निकल करके कुछ भ्रमण किया। भ्रमण का मतलब जन्म मरण के चक्कर में घूमे है, कभी कोई जन्म कभी कोई जन्म। लेकिन जिस समय वे किरण वेग राजऋषि, वे महान संत ध्यान अवस्था में स्थिर थे, उस समय वे पुनः सर्प के रूप में जन्मे थे। जब उसी क्षेत्र से कहते हैं जे संस्कार कैसे कैसे कहां कहां ले जाते हैं। जब उस ओर से निकल रहा था वो सांप, और उस ऋषि के ऊपर, किरण वेग ऋषि उस संत के ऊपर नजर पड़ी, तो एकदम पूर्व के संस्कार पुनः जागृत हुए और अत्यंत गुस्से में आ करके उस मुनि को ऊपर डंक लगाया। अब वो सांप तो चला गया है, लेकिन मुनि ने उस वेदना को समभाव से सहन किया और वहां से भावपूर्ण समाधि पूर्वक भावपूर्ण क्या काल धर्म को प्राप्त हुए। पांचवें भव में वे 12वां कल्प अच्युत नामक देवलोक, वहां पर देवता के रूप में जन्मे, जहां पर कम से कम 21 सागरोपम और ज्यादा से ज्यादा 22 सागरोपम की आयु है। वहां का भव पूर्ण करने के पश्चात छठा भव इसी जम्बू द्वीप में पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में शुभंकरा, जहां पर तो शुभंकरा ऐसा नाम दिया है, वहां के अधिपति राजा बज्जर वीर्य और उनकी रानी लक्ष्मीवती, उनकी कुक्षी से उत्तर रूप में इनका जन्म हुआ और नामकरण हुआ। तो बज्जर वीर्य के बेटा बज्जर नाम से, बज्जर नाम इनका नामकरण हुआ। समय आने पर राज्य भी प्राप्त हुआ, राज्य संपदा का उपभोग कर रहे हैं। और एक समय क्षेमंकर नाम के तीर्थंकर भगवान, उनका पावन उपदेश सुनने का अवसर मिला और वो उपदेश सुन करके आत्मा प्रतिबोध को प्राप्त हुई, संसार की विनश्वरता का बोध हुआ। विरक्त हो करके उनके चरणों में इन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की।
कहते जन्म जन्म के संस्कार कैसे जब निमित्त मिलता है कैसे जागृत हो जाते हैं। शोभशम की प्रबलता होने के कारण से अपने लक्ष्य में उस मार्ग में बढ़ने में भी सफल हो जाते हैं। पूर्व जन्म की साधना उसके कारण से ये योग, तो इन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद जैसे पूर्व जन्म में बताया गुरुजनों की सेवा में रह करके संयम तप की आराधना करते आगम वाणी का गंभीर अध्ययन किया और एक समय जैसे साधु के 3 मनोरथ हैं, तब मैं थोड़ा बहुत आगम वाणी का स्वाध्याय करूंगा, तब मैं एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करूंगा, तब मैं समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। तो कहा जाता है तीनों मनोरथों की भावना भाने वाला निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी जो है महानिर्जरा महापर्यवसान का अधिकारी बनता है। कहा जिस स्वाध्याय के इस मनोरथ मात्र से महानिर्जरा होती है वह स्वाध्याय करने से कितनी निर्जरा होती होगी इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। तबे मुनि जो बज्जर नाभ है इन्होंने आगम वाणी का गंभीर अध्ययन किया और जब गीतार्थ हुए तो अपना दूसरा मनोरथ अपने गुरुजनों की आज्ञा लेकर के इन्होंने एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार किया। तो कहा जाता है एक बार सुकच्छ विजय के मध्यवर्ती ज्वलंत पर्वत पर जो कायोत्सर्ग मुद्रा में थे, कायोत्सर्ग कर रहे थे, ध्यान अवस्था में स्थित थे और उधर कमठ का जीव जो सर्प था वहां से मर करके 5वें नरक में गया। 5वें नरक में जो बताया कि कम से कम 10 सागरोपम ज्यादा से ज्यादा 17 सागरोपम की आयु है और वहां से निकल करके अनेक भवों में परिभ्रमण करते हुए इसी प्रदेश में जहां पर इस राज ऋषि ने बज्जर नाम राज ऋषि ने ध्यान लगाया है वहां पर कुरंगक नाम के भील के रूप में जन्मे। जब उसने उधर से निकलते उस मुनि को देखा तो पूरा का बैर भाव पुनः जागृत हो गया और गुस्से में आकर के उस मुनि के ऊपर बाण चलाया और उस बाण से आहत होकर के मुनि गिर पड़े, लेकिन समभाव से उन्होंने आयुष्य पूर्ण किया। कहते देखो कैसे इन संस्कारों के कारण से कहा एक समता के कारण से ऊर्ध्वगामी बन रहा है और एक हिंसा आदि 18 पापों के कुसंस्कारों के कारण से कैसे कैसे जब अवसर मिलते हैं वो तरने के स्थान भी क्या है, अज्ञानता मूढ़ता पाप के कारण रौद्र ध्यान के कारण डूबने के कारण बना लेता है। तो इसी प्रकार वो कुरंग भील एक राज ऋषि का घातक बना और मुनि अपनी आयु पूर्ण करके 7वें भव में कहा कि मध्यम ग्रैवेयक जो है 16, 17, 18वां 16वां 17वां 18वां देवलोक जहां पर 28, 29 मतलब के 26, 27, 28 इतने सागरोपम की आयु है। उन देवलोकों में ये नहीं बताया कि कौन से, क्योंकि मध्यम ग्रैवेक में तीन देवलोक आते हैं, या 16, 17, 18, लेकिन किस में गए हैं इसका वर्णन नहीं, लेकिन कहा उस मध्यम ग्रैवेक में गए। तो वहां पर 16वें में गए हैं तो वहां पर 2526 सागरोपम की आयु है, 17वें में गए हैं तो 26 ताई की, 18वें में गए तो 27-28 सागरोपम की आयु है। तो वहां पर उन्होंने ग्रैवेयक देवता के रूप में जन्म लिया और उधर से कमठ का जीव जो भील है कुरंगक, वहां से मर करके 7वीं नरक में गया। 7वीं नरक में इसकी 33 सागरोपम की आयु हो ऐसा नहीं, क्योंकि 7वीं नरक में कम से कम जो आयु है वो 22 सागरोपम की और ज्यादा से ज्यादा
आयु जो है वो 33 सागरोपम की है। तो उत्कृष्ट आयु तो नहीं, लेकिन जो आयु प्राप्त की और उस आयु को पूर्ण करके जहां पर इस मनुष्य लोक में वहां से त्रियंश के रूप में जन्म हुआ, तो कहा कि 7वां जन्म मध्यम ग्रेवियक में देवता के रूप में, और कमट का जो जन्म है वह 7वीं नरक में 8वां जन्म सुवर्ण बाहु चक्रवर्ती के रूप में। मध्यम ग्रेवेक से आयु पूर्ण होने पर मरुभूति जी का जीव इसी जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदय में शुभंकर विजय में के पुराणपुर नगर में कुशल बाहु राजा और उनकी महारानी सुदर्शना उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए और उनका नाम रखा सुवर्ण बाहु। और समय माता ने जो चक्रवर्ती के 14 सपने, बाकी वर्णन वैसा जानना जैसे स्वप्न पाठकों को बुलाते हैं, सारा जैसा राजा सिद्धार्थ के प्रसंग में आया था ऐसे इनका भी नामकरण सुवर्ण बाहु रखा। शिक्षा दीक्षा और समय आने पर ये 6 खंड के ऊपर इनकी हुकूमत चली और चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती संपदा का उपभोग करते समय कभी ऐसा निमित्त बना, आत्मा प्रतिबुद्ध हुई, प्रतिबोध होने पर सब कुछ छोड़ के अपने बेटे को राज तिलक करके इन्होंने संयम ग्रहण कर लिया। और संयम ग्रहण करने के पश्चात जहां संयम की आराधना है, तपस्या की आराधना है, ज्ञान की आराधना है, स्वाध्याय के द्वारा सब चल रहा है, तो ये साधनाएं करते करते उन्होंने तीर्थंकर गोत्र नामकर्म उपार्जन के जो 20 कारण है उनका भी उपार्जन किया, वो भी हुए। उत्कृष्टा रस आने के कारण से इस भाव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का निकाचित बंद किया। जब एक बार कहते निर्जन वन, मतलब एकांत शांत स्थान में जंगल में ध्यान में खड़े थे, और उधर वो कमट का जीव 7वीं नरक से निकल करके उसी जंगल में सिंह के रूप में, शेर के रूप में जन्मा था। जुवावस्था आदि को प्राप्त है तो ध्यानस्थ मुनि को देखा, पूर्व का वैर जागृत हो गया और उस मुनि के ऊपर जो ध्यान में स्थित थे आक्रमण किया। तो जानते हैं जिस समय मुनि के ऊपर आक्रमण किया है तो शेर को पंचानन कहा जाता है। एक तो मुख है ही, लेकिन चारों दोनों पैर आगे के पीछे के वहां पंजे होने के कारण से, पंजे में तिखे नाखून होने के कारण से जब प्रहार किया है मुंह से भी, कैसे शरीर को फाड़ा होगा, कैसे पंजों से प्रहार किया है, शरीर कैसे खून से लथपथ हो गया है। और ध्यान में खड़े थे, कैसे वह नीचे गिरे हैं, लेकिन महावेदना हो रही। अनुमान लगा सकते हैं शरीर में कांटा भी लग जाए, थोड़ा सा कट लगे तो बाद में कितनी वेदना, और वो जीवित अवस्था में ही अपने पंजों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा कैसे उनके शरीर का दांतों से उनका विदारण कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, खून पी रहे हैं और मांस को खा रहे हैं। उस मुनि को कितनी वेदना हुई होगी। लेकिन वह मुनि महासत्व वज्र ऋषभ नाराज संघनन के धनी, जिनके पास जो अन्यत्व भावना जो है, शरीर अन्य है, आत्मा अन्य है, शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। ये जन्म और मरण ये शरीर के धर्म है, शरीर नश्वर है, इसको तो एक दिन छोड़ना ही है। आगमों के महारथी पारगामी विद्वान होने के कारण से उनका उस ऋषि का, उस राज ऋषि का, चक्रवर्ती राज ऋषि का ध्यान जो है आत्मा के अंदर है, संयम के अंदर है।
अब उत्तरोत्तर शुद्ध शरीर के अंदर वेदना तो पैदा हो रही है, आत्मा उसके अनुभव कर रही है, तो आत्मा के अंदर ऐसे भाव आते हैं, जीव कर्म करने वाला है, जीव ही कर्म को भोगने वाला है। कोई भी दुख सुख जो है वो आत्मा का अकृत नहीं होता, आत्मा का किया हुआ नहीं होता। जो जो कर्म अच्छा बुरा पुण्य पाप के रूप में इस आत्मा ने जो किया है, समय आने पर इस आत्मा को भोगना पड़ता ही है। जो कर्म तप के द्वारा धर्म आराधना के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे प्रगाढ़ कर्म जीवों के जो है उन आत्मा को भोगने पड़ते हैं। जे जो शेर है ये तो केवल निमित्त मात्र है, मूल में क्या है, मेरे आत्मा के कर्म है। बड़ी समता रखी और उस समाधि अवस्था में उस वेदना को समता से सहन किया और इस मतलब के समाधि भाव में अपने शरीर को छोड़ा, जहां से भव पूर्ण करके नौवें भव में मरुभूति का जीव जो है 10वें देवलोक में 20 सागरोपम की आयु वाला देव बना। और कमठ का जीव जो सिंह था वो जहां से मर करके जो है चौथी नरक में गया, क्योंकि स्थलचर जो है भाव पूर्ण करके नरक में जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा चौथी नरक तक जा सकता है, इससे आगे नहीं। तो चौथी नरक में वहां पर जन्म लिया है। तो आगे 10वां भव जो है भगवान पार्श्वनाथ जी के रूप में, मरुभूति का जीव जो 10वें देवलोक में जब उनकी 20 सागरोपम की आयु पूर्ण हुई तो वाराणसी नगरी में अशव सेन राजा, उनकी महारानी बामा देवी जी, उनकी कुक्षी में भगवान पार्श्वनाथ जी अवतरित हुए। ये जन्म का वर्णन जैसे भगवान का आया था वैसा ही कहना। 14 स्वपन, ये सारा जो है आगे वर्णन आएगा। पासेण अरहा पुरिसा दानिये, तिन्नाणव गए जामी होथा, चय सामिति जान आई, चय माने न जान आई, चुए मिति जान आई, तेणं चेव अभिलावेण सुविण दंसन बिहानेण सब्बं जाव निययं गीहं अणुपविट्ठा, जाव सुहं सुहेण तं गभं परिवहाई। पासेण अरहा पुरिसा दानिये, पुरुषा दानिये अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी 3 नाणव गए, 3 ज्ञानों से संपन्न है, 3 ज्ञान से युक्त थे, क्योंकि तीनों ज्ञान 10वें देवलोक में आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान के स्वामी थे। और उन ज्ञानों के साथ जहां पर आए हैं तो कहा 3 ज्ञान से युक्त थे। यहाँ भी होता थे चई सामी थी जान आई। 10वें देवलोक में जब थे तब वो जानते थे मेरा च्यवन होगा, ये बात जानते थे, लेकिन चय माने ने जान आई। जब उनका च्यवन हो रहा था तो उस समय मतलब अपना भव पूर्ण हुआ और वहां से आत्मा शरीर को छोड़ करके चल पड़ी। और जहां पर जन्म लेना है वहां पर अभी पहुंची नहीं है, बीच में बाट बैठे जिसको कहा जाता है। तो कहा जाता जिस समय च्यवन हो रहा था उस समय को नहीं जानते, क्यों? क्योंकि वह समय अत्यंत सूक्ष्म है, वह 1 समय का, 2 समय का, 3 समय का जितना काय में आता है, इससे ज्यादा नहीं। 1 इंद्रियों में 4 समय का आता है, तो ऐसा सूक्ष्म समय जो है शतमस्त जीव उसको ग्रहण नहीं कर सकते, चाहे वो 4 ज्ञान के, क्योंकि जहां बांट बेते में चौथे ज्ञान की तो संभावना है ही नहीं, 3 ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान वालों को भी उसका एहसास नहीं होता। चूहे मिति जान आई, अब वो जहां गर्भ अवस्था में कुक्षी में आ गए हैं तो उस समय उनको लगा मेरा च्यवन हो गया है, मैंने देवलोक का भव छोड़ दिया है, वहां से आ गया हूँ, जहां मेरा जन्म होना है उस स्थान पर पहुंच गया हूँ। तेणं चेव अभिलावेण, उसी अभिलाप से, उसी से, जैसा वर्णन भगवान महावीर स्वामी जी के वर्णन में आया उसी शैली से वर्णन करना। सुवीण दंसन बिहाणेण, जैसे पहले माता देवानंदा जी ने 14 स्वप्न देखे थे,
हाथी से लेकर के निर्धूम अग्नि तक। ऐसे ही कहा जाता है 14 सपने इन माता बामा देवी जी ने भी देखे। जब स्वप्न आए हैं अर्ध निद्रावस्था में और निद्रा पूर्ण हुई, नींद खुली है, तो उन्होंने अपने स्वप्नों की ओर ध्यान लगाया। जब सारा उपयोग लगाया तो अपने आसन से, शैया से उठ करके, पाद पीठ से उतर करके जहां पर महाराजा अशोक सेन थे वहां पर आई। बड़ी गंभीर, कहते हैं अतुर्यम अचवलम असंभक्तम, वे सारी बातें कहनी राजा को बड़े मधुर शांत मनोज्ञ शब्दों से जगाती है। और जिस समय वो जागृत हुए, उन्होंने अपने भद्रासन पर बिठाया और रानी से पूछा आपका कैसे आना हुआ। रानी ने वो स्वप्नों की सारी बात सुनाई और राजा ने अपने उपयोग के अनुसार, जो उनके पास ज्ञान था उसके अनुसार स्वप्नों का फलादेश सुनाया। और जैसे देवानंदा जी ने, माता त्रिशला जी ने स्वप्नों के फल को ग्रहण किया, इसी प्रकार इन्होंने भी माता बामा देवी जी ने स्वप्नों के फल को ग्रहण किया कि जैसा आपने कहा है इसी प्रकार होगा। और उसके पश्चात उनकी आज्ञा लेकर के अपने भवन में आई तो कहा कि सबंग जाव नियम नियम गिह अणुपविठा, मतलब सारा वैसा कहना। और वहां से अपने पति महाराजा अशोक सेन के पास से उठ करके जहां उनका अपना नियम भवनम निजकम भवनम गृह गृह अपने घर में अणुपविठा अनुप्रविष्ट हुई। जाब सुहम सुहेण तंग गभं परिवाह, शेष रात्रि को धर्म जागरण के द्वारा व्यतीत करती है। और उसके आगे जो स्वपन पाठकों का है, जैसा राजा सिद्धार्थ का महारानी त्रिशला जी का वर्णन आता है, वह सारे का सारा वैसा स्वपन पाठकों के द्वारा वह स्वप्नों का उनका बुलाना और राजा के द्वारा बड़े आदर सम्मान से उनको बिठाना, उनके उनके उनका सत्कार करना, सम्मान करना, भेंट करना और उसके बाद उनसे पूछना और उनके द्वारा बताए जाना, फिर उनका भोजन आदि से सत्कार और विपुल उनको आजीविका के योग्य जो है उनको सामग्री, धन सामग्री आदि दे करके विदा करते हैं। और महारानी बामा देवी जी को महाराजा अशोक सेन जी जो स्वप्न पाठकों के द्वारा फलादेश बताया था वो सारे सुनाते हैं। और उसके बाद महारानी बामा जी बड़े विवेक पूर्वक अपने गर्भ की पालना करती हैं। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवज्ञायाण नमो लोये सुसाहुण एसो पंच नमो कारो सव पावपण सुनो मंगलानंद सम्मे सिंह पड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली पुनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करणे दुख करणे मंगल करणे ओम शरणागति कोय जो भव प्राणी आचर्य अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।